नमस्कार भाई, आप सभी को कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। तो हमारा चल रहा था डेली डोज, जिसके अंदर हम 10 वर्ड पर डे पढ़ रहे हैं। अब रील्स नहीं, वॉकैब पढ़नी है, क्योंकि हमें सिलेक्शन निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं अपने सेशन को। 10 मिनट का ये सेशन होने वाला है। और आज हमारे पास में जो वर्ड है, पहला वर्ड आता है गुल्लीबल। पहला वर्ड क्या आता है? गुल्लीबल। गुल्लीबल का मतलब होता है भोला भाला। गुल्लीबल का मतलब क्या होता है? भोला भाला। अब गुल्लीबल किसे कहा जाता है? तो गुल्लीबल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसे कभी भी धोखा दिया जा सकता है, या ऐसा व्यक्ति जिसे कोई भी धोखा दे सकता है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है गुल्लीबल। इजीली डिसीव्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है या जिसे इजीली ट्रिक किया जा सकता है, ऐसे इंसान को कहा जाता है गुल्लीबल। डोंट बी सो गुल्लीबल, बहुत ज़्यादा भोला भाला नहीं बनना है। पीपल विल ट्राई टू स्कैम यू, लोग तुम्हें क्या करेंगे? स्कैम करेंगे। लोग तुम्हारा स्कैम करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए गुल्लीबल नहीं बनना है। चलिए, अगला वर्ड अपने पास में आता है हाइपोक्राइट। अगला वर्ड क्या आता है? हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट का मतलब होता है पाखंडी। हाइपोक्राइट का मतलब क्या होता है? पाखंडी। पाखंडी किसे कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो वो दिखने की कोशिश कर रहा है जो वो है नहीं। एक ऐसा व्यक्ति वो दिखने की कोशिश कर रहा है जो वो रियल में नहीं है, ऐसे इंसान को कहा जाता है हाइपोक्राइट। क्या कहा जाता है? हाइपोक्राइट। सर, जैसे वन हु प्रटेंड्स टू बी, एक ऐसा व्यक्ति जो बहाना बनाता है ऐसा होने का, वाट ही इज नॉट, जो वो नहीं है, उस इंसान को क्या कहा जाता है? हाइपोक्राइट। जैसे ही टॉक्स ऑफ ऑनेस्टी, वो ईमानदारी की बातें करता है, बट ही इज़ अ टोटल हाइपोक्राइट, लेकिन वो पूरी तरह से पाखंडी है। इसका मतलब वो रियल में ईमानदार नहीं है। बातें करता है ईमानदारी की, लेकिन वो रियल में ईमानदार नहीं है, उसको कहा जाता है हाइपोक्राइट। चलिए, अगला वर्ड अपने पास में है सर इनकॉरिगेबल। अगला वर्ड क्या है? इनकॉरिगेबल। ऑन इनकॉरिगेबल का मतलब होता है असुधार्य। असुधार्य। असुधार्य क्या होता है? समवन हु कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड और करेक्टेड, कोई ऐसी चीज़ जिसे दोबारा से उसी फॉर्म में नहीं लाया जा सकता, या ऐसी कोई चीज़ जिसमें करेक्शन नहीं किया जा सकता, जिसे सुधारा नहीं जा सकता, उसे कहा जाता है असुधार्य। और इंग्लिश में कहा जाता है इनकॉरिगेबल। क्या कहा जाता है? इनकॉरिगेबल। ही इज़ एन इनकॉरिगेबल लायर, वो एक असुधार्य झूठा है। नो वन ट्रस्टेड हिम, कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। मतलब वो इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है कि वो उसमें कभी सुधार हो ही नहीं सकता, इसीलिए इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। तो इनकॉरिगेबल का मतलब होता है जिसमें कोई सुधार नहीं हो सकता, या जिसकी फॉर्म दोबारा से नहीं आ सकती, उसे बोला जाता है असुधार्य, जिसे बदला नहीं जा सके, इनकॉरिगेबल। चलिए, अगला वर्ड आता है इंसॉल्वेंट। अगला वर्ड क्या है? इंसॉल्वेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्जा नहीं चुका सकता, उसे हिंदी में कहा जाता है दिवालिया। क्या कहा जाता है? दिवालिया। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेप्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्जा नहीं उतार सकता, उसे हम क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट। द कंपनी वेंट इंसॉल्वेंट, जो कंपनी थी ना वो दिवालिया हो गई आफ्टर द बिग लॉस, बड़े नुकसान के बाद। कंपनी का एक बड़ा खासा अच्छा खासा नुकसान हो गया और उसके बाद में वो क्या हो गई? इंसॉल्वेंट हो गई। ठीक है जी। चलिए, अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारे पास में अगला वर्ड आता है मिसेंट्रोफ। मिसेंट्रोफ का मतलब होता है मानव द्वेषी। मिसेंट्रोफ अच्छा वर्ड है ये भी। मिसेंट्रोफ का मतलब क्या होता है? मानव द्वेषी, एक ऐसा व्यक्ति जिसे इंसानों से नफरत हो। अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जिसे इंसानों से नफरत हो, उसे कहा जाता है मिसेंट्रोफ। क्या कहा जाता है? मिसेंट्रोफ। द ओल्ड मैन लिव्ड अलोन, जो बूढ़ा व्यक्ति था वो बिल्कुल अकेला रहता था। लाइक अ मिसेंट्रोफ, ऐसे मानो जैसे उसे इंसानों से क्या थी? बताइए, नफरत थी, है ना? तो उसे कहा जाता है मानव द्वेषी, मिसेंट्रोफ। चलिए जी, हमारे पास में अगला वर्ड आता है मिजोनिस्ट। मिजोनिस्ट का मतलब होता है नारी द्वेषी। मिजोनिस्ट का मतलब क्या होता है? नारी द्वेषी, एक ऐसा व्यक्ति, देखो ये सारे के सारे इडियम्स पेपर में आए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं ये सारे के सारे। एक ऐसा व्यक्ति जिसे वोमेन से नफरत है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे औरतों से नफरत हो, उसे कहा जाता है मिजोनिस्ट। क्या कहा जाता है? मिजोनिस्ट। हिज रूड बिहेवियर सोज, उसका जो रूड बिहेवियर है ना, उससे ये पता चलता है ही इज़ अ मिजोनिस्ट, कि वो नारी द्वेषी है, उसे औरतों से क्या है? नफरत है। बेचारे का दुख हुआ होगा, कहीं ना कहीं चोटिल हुआ होगा, कहीं ना कहीं हर्ट हुआ होगा, तो मिजोनिस्ट हो गया, औरतों से नफरत हो गई।
अगला वर्ड हमारे पास में आता है नोवाइस। क्या आता है बताइए? नोवाइस। नोवाइस का मतलब होता है नौसिखिया। नोवाइस का मतलब क्या होता है? नौसिखिया, जिसे हम फ्रेशर भी कह सकते हैं, जो नया नया सीखने की कोशिश कर रहा हो। अ पर्सन हु इज़ न्यू टू अ प्रोफेशन, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी प्रोफेशन में नया नया हो, उसे क्या कहा जाता है? नोवाइस। क्या कहा जाता है? नोवाइस। एवरी एक्सपर्ट वॉज वंस अ नोवाइस। हर एक व्यक्ति जो एक्सपर्ट होता है ना, वो पहली बार में क्या होता है? नोवाइस होता है, नौसिखिया होता है इन देयर फील्ड, अपने फील्ड में। एक बात बताइए, जब काम करोगे तभी तो एक्सपीरियंस आएगा। जब पहली बार उतरोगे तो वो दुनिया का हर इंसान अपने आप में क्या होता है? नोवाइस ही तो होता है। आज मुझे पढ़ाते हुए 15 साल हो गए, तो आज मुझे एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं 15 साल पहले अपने आप को क्या था? एक नोवाइस ही तो था, नौसिखिया ही तो था पढ़ाने के मामले में। तो उसे कहा जाता है नोवाइस। क्या कहा जाता है? नोवाइस। बहुत बढ़िया। चलिए जी, अगला वर्ड आता है ओमनीसाइंट। अगला वर्ड क्या आता है? ओमनीसाइंट। ओमनीसाइंट का मतलब होता है सर्वज्ञ, जिससे सब कुछ पता हो। ओमनीसाइंट का मतलब क्या होता है? सर्वज्ञ, जिससे सब कुछ पता हो। वन हु नोज एवरीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, दैट इज कॉल्ड ओमनीसाइंट। उसे क्या कहा जाता है? ओमनीसाइंट। मैनी पीपल बिलीव दैट गॉड इज ओमनीसाइंट। बहुत सारे लोग ये विश्वास करते हैं कि जो ईश्वर है ना, वो सर्वज्ञ है, उसे सब कुछ पता है, वो सब कुछ जानता है। ओमनीसाइंट का मतलब क्या होता है? जिसे सब कुछ पता हो, जो सब कुछ जानता हो, उसे ओमनीसाइंट कहते हैं। अगला वर्ड आता है ऑप्टिमिस्ट। क्या आता है? ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। देखो, दो तरह के लोग होते हैं, जो हर चीज़ का पॉजिटिव पहलू देखते हैं, और एक व्यक्ति होता है जो हर चीज़ का नेगेटिव पहलू देखता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसे हमेशा पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती हैं, ब्राइट थिंग्स नज़र आती हैं, उसे कहा जाता है ऑप्टिमिस्ट। क्या कहा जाता है? ऑप्टिमिस्ट। एन ऑप्टिमिस्ट फाइंड्स अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफिकल्टी। एक जो ऑप्टिमिस्ट होता है ना, जो आशावादी इंसान होता है, वो हर डिफिकल्टी में कोई ना कोई अवसर ढूंढ लेता है, चाहे उसे कितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन वो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी अपने लिए तलाश कर लेता है। और इसी के बाद में अगला वर्ड आता है पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। पैसिमिस्ट का मतलब बताइए क्या होता है? निराशावादी। पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट का मतलब निराशावादी। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, आया हुआ है पेपर में। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा नेगेटिव चीज़ों की तरफ देखता है, नेगेटिव साइड्स की तरफ देखता है, उसे कहा जाता है पैसिमिस्ट। अ पैसिमिस्ट ऑलवेज एक्सपेक्ट समथिंग टू गो रॉन्ग। और एक जो पैसिमिस्ट होता है ना, उसे ऐसा लगता है कि दुनिया की हर चीज़ गलत तरफ जा रही है, चाहे उसकी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ गलत हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। उसे कहा जाता है पैसिमिस्ट। क्या कहा जाता है बताइए? पैसिमिस्ट। आ जाओ भाई। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। मिलता हूँ आपसे कल। थैंक यू वेरी मच।